सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 48। दर्शन के द्वारा एक मृत लड़की को जिला उठाना। 1950 अप्रैल 14, 1950 को विलियम ब्रनम हवाई जहाज से हेलिसिंकी, फिनलैंड पहुंचे। कई प्रचारक वहां पर मौजूद थे उनके स्वागत के लिए, जिनमें शामिल थे पास्टर मैनिनेन, जिन्होंने बिल को पहला निमंत्रण भेजा था, और कुमारी में आइसकेसन, एक फिनलैंड की अमेरिकावासी जो बिल की अनुवादक होने जा रही थी। सभाएं उस शाम को हेलिसिंकी के सबसे विशाल श्रोता भवन मसुहाली हॉल में शुरू हुई, जिसमें 25,000 लोग बैठ सकते थे। पहली रात को तो केवल 7,000 की ही भीड़ थी, लेकिन फिर हृदय की परख वाले वरदान ने वहां पर मौजूद लोगों के दिलों में इतनी गहरी छाप छोड़ी कि अगली शाम तक केवल मुंह जुबानी प्रचार मात्र से ही भीड़ तिगुनी हो गई। बिल इस बात से अचंभित थे कि फिनलैंड अमेरिका से कितना भिन्न है। दूसरा विश्व युद्ध 5 साल पहले समाप्त हो चुका था, लेकिन फिर भी फिनलैंड की अर्थव्यवस्था बहाल नहीं हो पाई थी। कई लोग गरीबी के बहुत करीब रह रहे थे, यहाँ तक कि वे फिनलैंड वासी भी, जिनके पास धन था, अपनी दौलत से ज्यादा कुछ खरीद नहीं सकते थे। साधारण रोजमर्रा के भोजन और चीजें बहुत महंगी थी और समृद्धि की चीजें दुर्लभ थी। हालांकि 20,000 लोगों ने मसुहाली हॉल को भर दिया था, फिर भी बिल ने गिना कि केवल 10 कारें ही बाहर लगी खड़ी थी। लोग या तो पैदल और या फिर साइकिलों से आए थे। दुर्भाग्यवश इसके बजाय कि एक के बाद एक सभाओं को हेलिसिंकी में जारी रख पाए। 5 दिनों का एक समय आया जबकि मसुहाली हॉल इस्तेमाल न हो सका, किसी दूसरे कार्यक्रम के लिए आरक्षित होने के कारण। इस समयांतराल के दौरान एक जर्जर हालत वाली पुरानी वाष्पचलित रेलगाड़ी ब्रनम पार्टी को 220 मील उत्तर में क्योपियो ले गई, जो कि एक और बड़ा फिनिश नगर था और आर्कटिक चक्र के करीब था। शुक्रवार अप्रैल 21 को क्योपियो में बिल के दूसरे दिन स्थानीय प्रचारक जो उनकी सभाओं को प्रायोजित कर रहे थे, उन्हें सेवकगणों के सामूहिक भोज में ले गए, एक भोजनालय में जो एक पोइजो हिल की ऊंची चोटी पर स्थित था। क्योपियो की अपनी पहली सभा में बड़ी भीषण आत्मिक लड़ाई के कारण बिल उपवास कर रहे थे, ताकि अपनी देह को खुदा के साथ और करीबी आत्मिक सहभागिता में ला सकें। उस रात की अगली सभा के लिए अपने अनुवादक में आइसकेसन के माध्यम से बिल ने सुना और उस बड़ी दावत वाली मेज के चारों ओर बैठे 3 प्रचारकों से बातचीत की। क्योपियो का चीफ गवर्नर भी वहां बैठा हुआ था, नगर के उच्च पदाधिकारियों के साथ। गॉर्डन लिंडसे ने निवेदन किया, आइए भाई ब्रनम, कुछ तो खा लीजिए। नहीं भाई लिंडसे, मैं 6 बजे तक कुछ भी नहीं खाना चाहता हूँ, लेकिन मैं यह कहूँगा कुछ घटित होने जा रहा है। मैं नहीं जानता कि वह क्या है, लेकिन मैं इसे अपनी आत्मा में महसूस कर सकता हूँ। कुछ आत्मिक चीज है जो घटित होने जा रही है। भोज 3 बजे समाप्त हो गया। वापस क्योपियो के लिए निकलने से पहले बिल और कुछ सेवकगण एक सर्वेक्षण मीनार पर सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर पहुंचे, ताकि चारों ओर फैले प्राकृतिक शहर के बाहर वाले इलाके को ऊंचाई से खड़े होकर निहारें। पास के शहर के दृश्य के अलावा उन्हें कई सारी झीलें और एक चीड़ के पेड़ों का जंगल दिखाई दिया, जो दूर तक फैले धुंधले होते जाते क्षितिज तक फैला हुआ था। वहीं पर नीचे देखने पर बिल को पोइजो हिल की तलहटी हुई कुछ अफरा तफरी सी दिखाई पड़ी। एक कार गड्ढे में जा पड़ी थी। लोग कई दिशाओं से उस कार की ओर दौड़ रहे थे, लेकिन बिल वहां से यह देख पाने के लिए क्या हुआ है बहुत दूर थे। उकाब के बैठने जैसे उनके ऊंचे स्थान से लोग चींटियों जैसे दिखाई दे रहे थे। एक खिलौने वाली कार के चारों ओर भीड़ जमा हो रहे थे। पोइजो हिल पर केवल 2 ही कारें थी। ज्यादातर सेवकगण घोड़ों से चलने वाले टैक्सियों से आए थे। बिल एक कार में चढ़ गए, गार्डन लिंडसे, जैकमूर में आइसकेसन और फिनलैंड वासी पास्टर विलो सेनिनेन के साथ। उन्होंने लगभग 20 मिनट लग गए पतली घुमावदार सड़क से पहाड़ की तलहटी तक रेंग कर उतर पाने में।
जब तक वे लोग अफरा तफरी वाली जगह पर पहुंचे, जिस कार को बिल ने खाई में पड़े देखा था वह जा चुकी थी। सड़क के किनारे भीड़ लगी थी, एक छोटी काया के चारों ओर जो घास पर स्थित पड़ी थी। लगता है कि कोई दुर्घटना हो गई है, पास्टर सोइनिनेन बोले। हो सकता है कि हम मदद कर सकें। अपनी कार को रोकते हुए विल्हो सोइनिनेन बाहर निकले और भीड़ की ओर बढ़ चले, इस आशा में कि पता लग जाए कि क्या हुआ था वहां। कुमारी आइजैक्सन उनके पीछे पीछे चल गई। जब वे वापस लौटे, कुमारी आइजैक्सन ने बिल को दुखद कथा बताई। 2 छोटे लड़कों को एक कार से टक्कर लगी है जबकि वह स्कूल से लौट रहे थे। चूंकि फिनलैंड में इतनी कम कारें हैं, लड़के बेपरवाही से बिना देखे सड़क पर पार कर रहे थे और एक 1938 मॉडल की फोर्ड ने, जो कि पहाड़ से उतर रही थी तेज गति के साथ, उनसे उन्हें चौंका दिया। लड़के अलग अलग दिशाओं में, एक उत्तर की ओर भागा तो एक दक्षिण की ओर। उन दोनों से ही बच निकलने के चक्कर में कार में बैठे आदमी ने उत्तरी ओर लहरा कर ब्रेक मार दिया। दुर्भाग्यवश उसका पैर ब्रेक पर पड़ने की जगह एक्सीलेटर पर पड़ा। दोनों लड़कों के पास कोई मौका नहीं था। दक्षिणी ओर भागता लड़का आगे वाले मार्ट गार्डन से टकराया और सड़क के पार फिक गया। एक पेड़ से उसका सिर जा टकराया। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल था, पर फिर भी वह जिंदा है, सो वे उसे कार में डालकर एक करीबी अस्पताल ले गए हैं। दूसरा लड़का जो उत्तर की ओर भागा था, इतना भाग्यशाली नहीं था। लहराती हुई कार उससे इस तरह से टकराई कि वह कार के नीचे ही आ गया था और पिछले में फंसने के कारण पीछे की ओर से हवा में बहुत ऊंचा उड़ा दिया गया था। वह फौरन ही मर गया था। फिनलैंड के कानून के अनुसार माता पिता की अनुमति पहले अनिवार्य थी, इससे पहले कि सरकारी कर्मचारी लाश को वहां से उठाए। तो कोई गया था उन्हें खेतों में से लाने के लिए जहां पर वह कार्य कर रहे थे। अब भीड़ यहाँ वहां घूम रही थी जब तक कि वह माता पिता नहीं आ जाते हैं। लिंडसे व मूर कार के बाहर निकले कि जाकर लड़के को देख सकें। वे वापस कार के पास लौट आए, बुरी तरह से घबराए हुए। जैकमोर ने कहा, मैं कभी किसी लड़के को इतनी बुरी तरह से कुचले हुए नहीं देखा। मैं यह सोचने पर विवश हो गया कि क्या होता यदि वह मेरा लड़का होता। भाई ब्रनम, आपको जाकर एक बार देखना चाहिए। बिल को भी अपने बेटे बिली पॉल का ख्याल आया, जो अब 14 वर्ष का हो गया था। क्या हो यदि समुद्रों के पार से उसे ये तार आए कि वह भी किसी कार दुर्घटना में कुचल गया है। उस विचार ने बिल को एहसास करा दिया कि उस फिनलैंड वासी बेचारी माँ के दिल पर क्या गुजरेगी जब वह खेत से आकर यहाँ पर अपने प्यारे बच्चे को ठंडा और अकड़ा हुआ घास पर पड़े देखेगी और एक कोट से उसका चेहरा ढका होगा। बिल कार से बाहर निकले और वहां जमा समूह की ओर बढ़ गए जो मृत लड़के के चारों ओर था। जब भीड़ ने उन्हें देखा, वे आपस में खुसर फुसर करने लगे। कुमारी आइस्कमैन ने बिल से कहा, यह कितनी बुरी बात है ना। वे लोग यह कह रहे हैं यह है अमेरिका से आया वह चमत्कार करने वाला। देखे जरा इस मामले में यह क्या करता है। बिल ने उस टिप्पणी को महत्वहीन समझकर टाल दिया। वे बस नहीं समझते हैं, बात बस इतनी सी है। कई सारी औरतें जो लंबे परिधान पहने हुए थी, मोटी स्कर्ट्स और भारी भारी काम वाले बूट, दुख से रो रही थी। एक आदमी घुटनों के बल झुका और उस कोट को हटाया जिससे लड़के को कंबल की माने ढक कर रखा था। वह बच्चा ऐसा जान पड़ता था जैसे 8 से 10 वर्ष की उम्र का होगा। उसका चेहरा चोटिल और लहूलुहान था। उसका मुंह खुला हुआ था और उसकी जुबान बाहर लटकी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह से वापस सिर की ओर पलटी हुई थी। उसके कारण ज्यादातर हिस्सा सफेद वाला ही नजर आ रहा था। वह एक ठेठ फिनलैंड वाली पोशाक पहने हुए था, पतलून जो पिंडलियों तक खींची हुई थी और मोटे सफेद धारियों वाली लंबी जुराबें। टक्कर ने उसके एक पैर से जूता निकाल फेंका था और उसकी जुराब के फटने से अपनी उंगलियां बाहर निकली हुई दिखाई दे रही थी। वह एक दयनीय दृश्य था, खास तौर से लिंडसे और मूर के लिए दर्दनाक, क्योंकि दोनों के ही पास अपने अपने छोटे छोटे लड़के थे। गार्डन लिंडसे हिल रहे थे बड़ी बड़ी सुबकियों के साथ।
बिल को भी गला रूंधा हुआ महसूस हुआ। वह पलटे और कार की तरफ जाने लगे। अचानक उन्हें महसूस हुआ जैसे कि एक हाथ ने उनके कंधे को थाम लिया हो। बिल रुके और देखने के लिए पलटे कि कौन है। पर्याप्त अजीब बात थी कि कोई भी इतने करीब नहीं खड़ा था कि उन्हें पकड़ सका हो। वह वापस कार की ओर पलटे और एक और कदम बढ़ाया। फिर से उस अदृश्य हाथ ने उन्हें रोक लिया। जब बिल ने पीछे पलटकर दुर्घटना के शिकार की ओर देखा, वह अदृश्य हाथ हट गया। अब बिल को एक भवंडर की सीटीनुमा आवाज सुनाई देने लगी। उन्होंने फिर से मृत लड़के को देखा। उसके विषय में कुछ जाना पहचाना से दिखाई पड़ा। बिल ने पलटकर कुमारी आइसमैन से कहा, उन प्रचारकों से पूछिए कि यह लड़का कल रात को प्रार्थना पंक्ति में आया था क्या? उन प्रचारकों में से कोई भी उस लड़के को नहीं पहचानता था। मैंने उस लड़के को कहीं देखा है, पर मुझे याद नहीं आ रहा है कि कहाँ। जब बिल ने अपनी याददाश्त पर जोर डाला, उनकी निगाहें चट्टानों के विस्तृत ढेर पर पड़ी, जो एक के ऊपर एक जुड़ी हुई की सी थी। बिजली कड़कने की तरह अचानक वह उनसे आ टकराया। उत्तेजना के मारे कांपते हुए उन्होंने अपने साथियों को बुलाया। भाई मोर, भाई लिंडसे, याद है वह दर्शन जो मैंने आपको अमेरिका में बताया था? वह उस लड़के वाले जो मृत काथावस्था में से जी उठा था। अपनी बाइबल खोले और मुझे पढ़कर सुनाए कि उसके विषय में पीछे वाले पन्ने पर क्या लिखा है। जैक मूर ने तुरंत अपनी बाइबल को खोलकर पलटा और जल्दी से पढ़ने लगा। वह जो उन्होंने 2 वर्ष पहले लिखा था। भूरे बाल, भूरी आंखें, 8 से 10 वर्ष के बीच उम्र, गरीबी वाले हाल में विदेशी पोशाक पहने हुए, एक दुर्घटना में शत विषित एक जमीन पर जहां पर परत चढ़ी हुई सी चट्टानें थी और सदाबहार के पेड़ थे। भाई ब्रनम, यह तो निश्चित रूप से उसी विवरण से मेल खाता है। यही है वह, बिल ने स्वीकारा। उनका हृदय उत्तेजनावश जोर जोर से धड़क रहा था जब उन्होंने उस दर्शन के परिणाम को याद किया। और यहोवा यूं फरमाते हैं, यह लड़का वापस फिर से जीवित हो जाएगा। गार्डन लिंड से अविश्वास के मारे हाँफने लगे। आप मतलब यह बताना चाह रहे हैं कि यह लड़का दोबारा सांस लेगा? यह कैसे हो सकता है? बिल को अंदर विश्वास की एक लहर आती महसूस हुई। इससे कोई मतलब नहीं था कि लड़का भले ही आधे घंटे से क्यों ना मरा पड़ा हो, दर्शन कभी असफल नहीं हुआ था। उन्होंने हियाव से उद्घोषित किया, यदि यह लड़का अगले कुछ मिनटों में जीवित ना हुआ तो मेरी पीठ पर एक चिन्ह लगा देना कि मैं एक झूठा नबी हूँ। अब यह देखो कि तुम लोग इन औरतों को शांत कर सकते हो या नहीं। जबकि कुमारी आई सेक्सन ने स्थानीय औरतों से स्वयं पर नियंत्रण रखने को कहा। बिल उस मरे हुए बच्चे के पास घुटनों पर झुके, इस बात के लिए पूरी सावधानी बरतते हुए कि वह सब कुछ बिल्कुल उसी तरह करे जैसा उन्होंने दर्शन में होते हुए देखा था। उन्होंने प्रार्थना की, स्वर्गीय पिता, मुझे याद है जब आपके बेटे यीशु ने अपने चेलों को बताया था, बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मृतकों को जिला उठाओ, दुष्टात्मा को निकालो। तुमने सेंट मेद पाया है। सेंट मेद 2, मत्ती 10:8। 2 साल पहले आपने मुझे यह पल एक दर्शन में दिखाया था। आपके वचन पर क्रियान्वित होते हुए, आपके लिखित वचन और दर्शन के द्वारा आपके बोले गए वचन दोनों पर, मैं मृत्यु से कहता हूँ, तो इस बच्चे को और अधिक पकड़ कर नहीं रख सकता। उसे छोड़ दे यीशु मसीह के नाम में। इस जीवन से परे उसकी रहस्यमय यात्रा में कहीं एक प्राण ठहर गया और वापस मुड़कर आ गया। उस लड़के का सीना फूल गया जबकि उसके फेफड़ों में हवा भर गई। उसकी पलकें फड़फड़ाईं और फिर वह खुल गई। संसार को फिर से नई रीति से देखने को उसने अपना सिर उठा लिया। इसने औरतों के विलाप को आश्चर्य की चीखों में बदल दिया। कुछ और मिनटों के बीतने के बाद वह लड़का उठ बैठा, एक जांच स्वरूप। उसकी देह में एक हड्डी भी नहीं टूटी हुई थी, सिवाय ऊपरी छिलने और चोटों के। वह लड़का पूर्णतः सही दिखाई पड़ रहा था, बनावट और आकार में। इस चमत्कार की खबर पूरे क्योपियो प्रांत में ऐसी जंगली आग की तरह फैलती चली गई जो उस प्रत्येक चीज को सुलगा दे जो रास्ते में आए। उस रात को श्रोता भवन क्योपियो में अपनी पूरी क्षमता तक ठसाठस भरा था। विश्वास बहुत तेजी से प्रज्वलित था और चमत्कार भरे पड़े थे। अगली रात तक इतने सारे लोग श्रोता भवन के अंदर आने के इच्छुक थे कि एक विशालकाय इमारत भी उस सभी को समायोजित नहीं कर सकती थी।
दरवाजों को पहले से ही बंद करना पड़ गया था, जिसके कारण हजारों लोग बाहर सड़कों पर ही रह गए थे जो अंदर नहीं आ सकते थे। फिनलैंड की सरकार को यहाँ तक कि नेशनल गार्ड को बुलाया गया था ताकि कानून व्यवस्था बनी रह सके। सभा के बाद बिल अपने होटल में प्रवेश करने जा रहे थे जब एक युवा फिनलैंड वासी जोड़ा, जो कि दोनों सामने वाले दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे थे, उन पर झपट पड़े, अपनी फिनिश भाषा में इतनी तीव्रता से बोलते हुए कि कुमारी आइजैक्सन भी पकड़ न पाई कि वह क्या बोल रहे हैं। वह विक्षिप्तों की तरह बर्ताव कर रहे थे, खासतौर से वह जवान स्त्री जिसने बिल को इतनी जोर से पकड़ रखा था जैसे कि कोई जीवन है जो उसकी पकड़ पर ही आश्रित है। लिंडसे, बैक्स्टर और मूर को बिल को पकड़कर खींचना पड़ा ताकि इन दो अति उत्तेजित लोगों के चंगुल से निकालकर होटल में के किसी सुरक्षित जगह ले जा पाए। बिल अपना कोट लगभग खो बैठे थे। कुमारी आइजैक्सन पीछे रह गई ताकि पता लगा सके कि वह युगल आखिर चाहता क्या था। 10 मिनट पश्चात वह ऊपरी मंजिल पर आई, इस खबर के साथ वह उस दूसरे छोटे लड़के के माता पिता हैं जो उस दिन दुर्घटना का शिकार हुआ था। उनका बेटा भी अभी कोमा में है और डॉक्टरों को नहीं लगता कि वह बचेगा। माता पिता चाहते हैं कि आप अस्पताल जाकर उसके लिए प्रार्थना करें। निश्चित बात है कि हम आपको ऐसा नहीं करने दे सकते हैं भाई ब्रनम, अर्न बैक्स्टर बोले। यह हमेशा से हमारा नियम रहा है जब से भाई बोसवर्थ और मैंने आपकी सभाओं का प्रबंध संभाला है। यदि आपने अस्पताल में जाकर एक के लिए भी प्रार्थना की तो फिर अखबारों में यह कहानी निकलेगी और फिर आपके पास और दूसरे व्याकुल लोगों के निवेदनों की बाढ़ आ जाएगी जो चाह रहे होंगे कि आप उनके लिए प्रार्थना करने को अस्पताल या फिर घर पर आ जाएं। चूंकि आपके लिए यह उन सभी तक पहुंच पाना संभव नहीं होगा जिसके कारण नाराजगी उत्पन्न होगी, जिसके कारण अंत्य सभाओं को नुकसान पहुंचेगा। नहीं, चाहे मैं जितना भी खेदित उस बेचारी गरीब युवा माँ के लिए महसूस करूं, मैं सोचता हूं कि हमारी नीति बिल्कुल ठीक है। उन्हें अपने बीमारों और पीड़ितों को सभाओं में ही लाना जरूरी है जहां प्रत्येक का समान अवसर प्राप्त हो सके। दुखित मन से बिल राजी हो गए, लेकिन उन्होंने कहा, मैं कम से कम उनसे बात कर लूं और समझा तो दूं। उन्हें ऊपर ले आओ। माँ और बाप अपने 20 से 25 आयु के थे। उनके घिसे हुए पुराने कपड़े उनकी गरीबी को प्रदर्शित कर रहे थे। वह माँ जो अभी भी रो रही थी और बदहवास थी, उसने फौरन तपाक से अपना निवेदन सामने रख दिया। कुमारी आइजैक्सन ने अनुवाद किया, आकर हमारे बच्चे को भी चंगा कर दीजिए। वह अभी भी बेहोश है और डॉक्टरों का कहना है कि वह मर रहा है। बिल ने उत्तर दिया, मुझे खेद है, लेकिन मैं आपके बेटे को चंगा नहीं कर सकता। आपने उस दूसरे लड़के को तो चंगा कर दिया था। नहीं, यीशु मसीह ने उस दूसरे लड़के को चंगा किया, मैंने नहीं। मेरा उसमें कुछ भी लेना देना नहीं था। करीब 2 साल पहले खुदा ने मुझे एक दर्शन दिखाया था कि वह दूसरा लड़का मृत अवस्था में से दोबारा जी उठेगा। उन्होंने मुझे आपके बेटे को नहीं दिखाया था, तो फिर हमारे बेटे के लिए भी एक दर्शन देखिए। बिल ने अपना सिर झुका लिया। मैं दर्शन अपनी मर्जी से नहीं देखता हूँ, मैं उन्हें तभी देखता हूँ जब खुदा अनुमति देता है उन्हें मुझको दिखाई देने के लिए। लेकिन मैं आपके बेटे के लिए प्रार्थना करूंगा कि खुदा उसे चंगा करे। फिर भी वह चंगा होगा या नहीं, यह पूर्णतः खुदा पर है और आपके विश्वास पर है। क्या आप दोनों लोग मसीही हैं? चूंकि उनमें से कोई भी मसीही नहीं था, बिल ने साधारण रूप से उन्हें सुसमाचार समझाया। आपको मालूम, आप खुदा से अपने बेटे को चंगा करने के लिए मांगकर बहुत बड़ी अपेक्षा कर रहे हैं, जबकि आप दोनों ने स्वयं अपना अपना जीवन उसे दिया नहीं है। इसके विषय में इस तरह से सोचें, यदि आपका बच्चा मर जाए, खुदा उसको स्वर्ग ले जाएगा, क्योंकि वह अभी भी बहुत छोटा है। वह अपनी जिंदगी के लिए अभी जिम्मेदार नहीं है। फिर यदि आप पापी अवस्था में मर जाएं, तो आप फिर से उसे कभी देख भी नहीं पाएंगे। लेकिन यदि आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, तब चाहे आपका बेटा मर भी जाए, किसी न किसी दिन आप उसे फिर से जरूर मिलेंगे स्वर्ग में, क्योंकि मसीह लोग मरने के बाद वहीं जाते हैं। तो आप अपना जीवन यीशु मसीह को अभी ही क्यों नहीं दे देते हैं?
एक बार यदि आप मसीही बन गए तो आप खुदा के पास हियाव के साथ जा सकते हैं और उससे अपने बेटे को चंगा करने के लिए कह सकते हैं। हो सकता है कि खुदा उसकी जान बख्श दे। इन युवा माता पिता को तो यह ऐसा प्रस्ताव प्रतीत हुआ जो सभी को विजेता बना देता है। वे सभी फर्श पर ही घुटनों के बल झुक गए और बिल ने उस युगल की अगुवाई करी, एक साधारण सी प्रार्थना के साथ, जिसमें उन्होंने मांगा कि यीशु मसीह उनके जीवनों के स्वामी बन जाएं। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना समाप्त की, माँ उछल कर खड़ी हो गई और बदहवास होकर बड़बड़ाने लगी, अब हमारे बेटे के लिए एक दर्शन देखो। मैंने आपको बताया है ना कि मैं खुदा को अपने को दर्शन दिखाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता हूँ। यदि वह नहीं दिखाएंगे तो नहीं दिखाएंगे यदि वह दिखाएंगे तो मैं आपको फौरन ही बता दूंगा। मुझे अपना टेलीफोन नंबर दे दीजिए जहां मैं आप तक पहुंच सकूं। उस व्याकुल माँ के लिए उतना ही पर्याप्त नहीं था। अगले दिन रविवार अप्रैल 23 वह होटल में हर 15 मिनट बाद लगातार फोन करती रही, कुमारी आइसमैन से यह पूछते हुए क्या उसने कोई दर्शन देखा अभी। मरे हुए बच्चे के पुनरुत्थान की खबर प्रत्येक झील के पार और नदी के पार निकलकर उत्तरी फिनलैंड में भी पहुंच गई, यहाँ तक कि लैपलैंडर इलाके में भी। फिनलैंड वासियों का एक लगातार बना रहने वाला बहाव क्योपियो नगर में समान दर से लगातार आता जा रहा था, उस प्रांत के प्रत्येक कोने से, जिसके कारण श्रोता भवन हर दिन समय से पहले ही भर जाता था। वे जो अंदर प्रवेश नहीं कर पाते थे, बाहर सड़क पर ही घूम रहे होते थे। जब समय आता कि बिल सामने प्रकट हो, उन्होंने पाया कि बिना मदद के वह उस इमारत से 3 ब्लॉक की दूरी पर ही प्रवेश नहीं कर सकते थे। चीफ गवर्नर ने नेशनल गार्डों की एक टुकड़ी उनकी मदद के लिए भेज दी थी। इन लोगों ने सुसमाचार प्रचारक के चारों ओर एक इंसानी तीर रूपी घेरा बना लिया। अपनी तलवारों को ऊपर आसमान की ओर किए हुए वे आगे की ओर बढ़ते थे। भीड़ एक सम्मानजनक दूरी पर हट जाती थी। रक्षकों ने बिल को श्रोता भवन के तहखाने में पहुंचा दिया और उनके पीछे दरवाजे बंद कर दिए। टुकड़ी के ज्यादातर सदस्य मुख्यतः वहीं बाहर रह गए, जबकि 4 रक्षक, 2 आगे और 2 पीछे, बिल के साथ साथ ही बने रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह मंच तक पहुंच जाए। वह तहखाने का बड़ा सा क्षेत्रफल खाली था, सिवाय कुछ लोगों के जो पंक्ति में खड़े होकर सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करने का इंतजार कर रहे थे। संगीत ऊपर मुख्य श्रोता भवन से नीचे आ रहा था, फिनिश बोल एक निचले स्वर में गाया जाते हुए। यह जानकर कि उनका समय जल्दी ही आने वाला है, बिल उस तहखाने के पास सीढ़ियों की ओर बढ़ गए। अभी वह बस थोड़ी सी दूर ही चल पाए होंगे जबकि स्त्रियों के शौचालय का दरवाजा खुला और एक अपाहिज लड़की बैसाखियों के सहारे घिसटते हुए बाहर आई। वह लगभग 10 वर्ष की थी। उसके बाल बिना बने हुए से उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि उसने अपने ही हाथों से कैंची के द्वारा काट दिए हों। उसकी पोशाक उसके घुटनों के नीचे चिथड़े हो चुके थे। बिल ने उसके पट्टे वाले जूतों की तरफ देखा। वह उन सभी बच्चों से सबसे पीड़ित बच्ची थी जिन्हें उन्होंने कभी भी देखा था, जो अपने आप को चला पा रहे हों। एक पैर तो स्वस्थ और बलवान दिख रहा था, लेकिन दूसरा पैर बेजान और बेकार हालत में लटका हुआ था, कई इंच छोटा, जिससे ऊपर एक मोटे तले वाला जूता था। उसका खराब वाला पैर भारी पट्टों के द्वारा लिपटा हुआ था, जो कमर के चारों ओर धातु से बने ढांचे के सहारे बंधा हुआ था। एक और चीज थी जिसे बिल नहीं समझ पाए कि क्या है। उनके उठे हुए मोटे तले वाले जूते के सामने की ओर एक डोरी रस्सी बंधी हुई थी, जो लड़की के कंधे के ऊपर से लेकर उसकी पीठ पीछे बंधे ढांचे से बंधी हुई थी। जैसे ही उस लड़की ने बिल को अपनी ओर देखते हुए पाया, उसने अपना सिर झुका लिया और आंसू उसके गालों पर बह निकले। ऊपर लगी बिजली की तेज बत्तियों से चमकते हुए बिल सुनिश्चित थे कि वह लड़की जानती होगी कि वह कौन है, और उन्हें यह स्पष्टता से महसूस हो गया कि वह उनके पास आना चाहती थी, लेकिन वह इस बात से डर रही थी कि यह अनुचित न जान पड़े। बिल के सामने जो सिपाही थे वे रुक गए और पलटकर पीछे देखने लगे कि वह रुक क्यों गए हैं। पीछे वाले दोनों सिपाहियों ने उन्हें कोने से ठहूका आगे बढ़ने के लिए। चूंकि चारों में से एक भी सुरक्षाकर्मी अंग्रेजी बोलना नहीं जानता था,
बिल ने अपने सिर और हाथों को हिलाकर इशारा किया कि वह पल भर को रुकना चाहते हैं। जब लड़की ने दोबारा ऊपर देखा, बिल ने इशारा करके उसे बुलाया। वह लंगड़ाते हुए उनकी ओर आने लगी। अब बिल उस डोरी के मकसद को देख पा रहे थे जो उसके कंधों और पैर के पंजे के बीच बंधी थी। पहले वह अपने दोनों वैसाखियों को अपने आगे टिकाती, फिर वह उन वैसाखियों के सहारे आगे को झुकती और फिर अपना कंधा उचकाती। ऐसा करने से उसका खराब वाला पैर झूलता हुआ आगे आ जाता। यह बेतरतीब लग रहा था, लेकिन काम कर रहा था। बिल को अपना दिल दया से पिघलता हुआ महसूस हुआ। जब यह अपाहिज लड़की उनके पास पहुंची, उसने बिल के सूट के कोट का निचला पल्ला उठाया, अपने चेहरे तक लाई, उसे चूमा और फिर उसे वापस अपनी जगह पर ही गिर जाने दिया। उसकी नीली आंखों में से आंसुओं की धारा बह रही थी। अपने सिर को झुकाकर अपनी चिथड़ा हो चुकी स्कर्ट को पकड़कर उसने किसी तरह से एक बढ़त दिखाई अभिवादन मुद्रा बनाकर फिनिश भाषा में बोला, आपका धन्यवाद। बिल को उसके सिर के ऊपर एक छाया दिखाई देने लगी जो धूमिल होकर इसी लड़की की तस्वीर में बदल गई, जिसमें वह हवा में ही दो अच्छे पैरों पर चल रही थी। प्यारे बच्ची, उन्होंने उत्तेजित होकर कहा, तुम उस ढांचे पट्टों को उतार सकती हो। खुदा ने तुम्हें चंगा कर दिया है। जाहिर सी बात है वह अंग्रेजी नहीं समझ पाई, और चूंकि वहां पर कोई अनुवाद करने के लिए उपलब्ध भी नहीं था, उनके शब्द उसके लिए बेमायने थे। पीछे वाले सुरक्षाकर्मी को लगा कि वे कुछ ज्यादा ही समय से लगा रहे हैं। वह उन्हें सीढ़ियों की तरफ धकेलने लगा, इससे ज्यादा कुछ भी और करने में असहाय। बिल ने सोचा, ओह खुदा, निश्चय ही किसी दिन वह इसे समझ जाएगी। उस रात को जब उन ठुठुर लैपलैंड वासियों ने यीशु मसीह को हृदय की परख वाले वरदान में होते हुए देखा, सैकड़ों बीमार लोगों को तो प्रार्थना पंक्ति में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी चंगा होने के लिए। उस मंच के ऊपर से ही बिल ने देखा उन्हें वैसाखियों को फेंकते हुए और व्हील चेयरों पर से उठ खड़े होते हुए, जिसका अर्थ यह था कि कई एक और बीमारियों पर भी जय प्राप्त कर ली गई थी। जब बिल ने प्रार्थना कार्ड के ढेर समाप्त कर लिए, होवर्ड ने अपने भाई के कंधे पर हाथ रखकर चिताया, यह आज रात के लिए शायद पर्याप्त हो गया हो बिल। तुम्हारे पास इस यात्रा में अभी बहुत सारी सभाएं और बची रह गई हैं, और हम नहीं चाहते कि तुम अपने आप को थका कर चुका दो। मेरे पास अभी भी कुछ दम बची है होवर्ड। आओ 10 प्रार्थना कार्डों को और बुला लेते हैं, संख्या 45 से शुरू करके। जबकि होवर्ड अंतिम 10 मरीजों को पंक्ति में क्रमबद्ध कर रहा था, बिल ने अपनी पीठ दर्शकों की ओर फेर ली और गिलास भर पानी पिया। उन्होंने टनटनाती और झंझनाती हुई आवाज अपने पीछे से आती हुई सुनी। पीछे पलटकर उन्होंने देखा तो वही अपाहिज लड़की जिससे उन्होंने बेसमेंट में मुलाकात की थी वहां दिखाई पड़ी, और वह मंच की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। उसकी कार्ड संख्या 45 थी। बिल के हृदय में आनंद की लहर फूट पड़ी। वह कुमारी आइस सेक्सन की ओर पलटे और बोले, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे शब्दों को ठीक वैसे ही दोहराए दीजिएगा, सटीकता से, भले ही आप समझ भी ना पाएं कि क्यों। जब वह लड़की लंगड़ाते हुए उन तक पहुंची, वह मुस्कुराई। उसके सामने वाले दांतों में से एक नहीं था। बिल बोले, तुम वही लड़की हो जिससे मेरी मुलाकात सभा से पहले नीचे वाले तल पर हुई थी, हो कि नहीं? हाँ, उसने उत्तर दिया। मेरा नाम वीरा आहिलेलन है। मैं युद्ध के कारण हुई एक अनाथ हूँ। मेरे माता पिता को रूसियों ने मार डाला था। अब मैं यहाँ क्योपियो में एक तंबू में रह रही हूँ। क्या आपको लगता है कि यीशु मुझे चंगा करेंगे? प्यारी बच्ची, यीशु मसीह तो तुम्हें पहले ही चंगा कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हें वहां सीढ़ियों के निचले वाले तल पर ही चंगा कर दिया था। सभा से पहले वहां पर बैठो और किसी की मदद लेकर उन सब पट्टों ढांचों को उतार डालो। फिर जरा खुद को मुझे दिखाओ। जबकि एक विनीश सेवक प्रचारक के वीरा के पट्टों ढांचों को खोलना शुरू किया, बिल अगले मरीज से बात करने लग गए। अचानक एक चीख हवा को चीरती निकल गई और यहाँ आई वीरा चिल्लाती हुई, एक हाथ में एक वैसाखी, दूसरे हाथ में वह पट्टे ढांचे।
लिए हुए दौड़ती हुई नंगे पांव लकड़ी के मंच पर कूदने और चारों ओर एक युवा बारहसिंगे की तरह उछलने लगी। बिल ने स्वयं अपनी आवाज़ भी तारीफों की उस ध्वनि के साथ जोड़ दी जो दर्शकों में जी उठी थी। सभा के बाद होवर्ड ने बिल की मदद की वापस होटल पहुंचने के लिए। जब वह होटल की लॉबी में से होकर जा रहे थे, होवर्ड थोड़ी थोड़ी बातें करते जा रहे थे ताकि अपने भाई को अभिषेक के चरम से उतार भौतिक संसार में लाने का प्रयास करें। बिल, याद है जब हम लोग प्रिंस एल्बर्ट में थे और तुमने वह खराब कैनेडियन कठोर वाली कैंडी खा ली थी? खैर, यदि तुमने सोचा था कि वह खराब स्वाद था तो तुम्हें यह फिनिश वस्तु चखनी चाहिए। मुझे लगता है कि चीनी की भी हर चीज़ की तरह ही कमी है, सो वह उससे फ़र्क कुछ बना रहे हैं स्टार्च से। यह लो, थोड़ी चख कर देखो। होवर्ड ने उस कठोर कैंडी के 2 टुकड़े अपने भाई के हाथ में रख दिए, लेकिन बिल ने उन्हें खाया नहीं। लिफ्ट से निकलकर वे उसे एकमात्र टेलीफोन के पास से होकर गुजरे जो होटल के उस तल पर उपलब्ध था। वह एक पुराने फैशन स्टाइल का था, जिसमें घंटीनुमा आकार का रिसीवर एक लकड़ी के डिब्बे में पक्की मजबूती से लगा हुआ था। एक हाथ से घुमाती वाली क्रैंक थी ऑपरेटर को घंटी देने के लिए, और एक कान में लगाने वाला ईयरफोन था जो ऐसा लगता था जैसे कि एक घंटी जो कि तार के एक सिरे पर लगी हो। आपको मालूम, कुमारी आई सैक्सन ने टिप्पणी दी, दुर्घटना में जो दूसरा लड़का घायल हुआ था वह अभी भी कोमा में है। पूरे दिन भर उसकी माँ हर 15 मिनट बाद मुझे फ़ोन करती रही है, यह पता करने के लिए कि आपने अभी तक कोई दर्शन देखा या नहीं। यदि वह कल भी ऐसा ही करती रही तो वह मुझे पागल कर देगी। कुमारी आई सैक्सन ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। प्रभु ने मुझे उसके विषय में अभी तक कुछ नहीं दिखाया है, बिल बोले अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए, और वे अंदर चले गए, अपनी बाइबल और कैंडी के उन 2 टुकड़ों को एक संगमरमर के टॉप वाली प्राचीन मेज पर रखकर। बिल खिड़की तक चलकर पहुंचे। वह पूर्व में रूस की ओर देखने लगे। लगभग मध्यरात्रि का समय होने के बावजूद रात का आसमान इंडियाना को संध्या जैसा प्रतीत हो रहा था। अभी भी बाहर इतनी पर्याप्त रोशनी थी कि अखबार पढ़ा जा सके। यह तो मध्यरात्रि के सूर्य वाला दर्शन था, आर्कटिक चक्र के इतने करीब कि अप्रैल के माह में सूरज का पथ बस क्षितिज से थोड़ा सा ही नीचे डूब कर जाता था, इससे पहले कि अगले दिन के लिए घूमकर ऊपर आना शुरू हो। सड़कें लोगों से भरी हुई थी जो श्रोता भवन से लौट रहे थे, एक दूसरे से बात करते हुए। बेशक वे उन सभी महान चीज़ों के विषय में बात करते हुए जा रहे थे जिन्हें उन्होंने उस रात को सभा में देखा था। फिर बिल अचंभे के साथ फिनिश सिपाहियों के एक झुंड को देखने लगे जो रूसी सिपाहियों के एक झुंड से गले मिल रहे थे। उन्होंने सोचा कुछ भी ऐसा जो कि फिनलैंड वासी की बांह को एक रूसी के चारों ओर लिपटवा दे। वह पृथ्वी पर हर एक युद्ध को शांत कर देगा। यीशु मसीह कल, आज और युगन युग एक से ही है। जी हाँ श्रीमान, बिल ने अपने हाथ उठाए और उपासना करने लगे। स्वर्गीय पिता, आप कितने अद्भुत हैं। उस अपाहिज अनाथ को चंगा करने के कारण मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ आज रात। ओ महान यहोवा खुदा, आप कितने अच्छे हैं। किसी न किसी दिन आप उन पूर्वी आसमानों को वहाँ फाड़ देंगे और फिर से आ जाएंगे, इस बार महिमा के साथ, इन फिनलैंड वासियों में से हजारों कदम बढ़ाकर अनंतता में प्रवेश कर जाएंगे, इन निर्णयों के कारण जो उन्होंने आज रात लिए हैं। ओ यीशु मसीह, मेरे स्वामी और मेरे प्रभु, मैं आपकी आराधना करता हूँ। मैं कितना सराहता हूँ कि आपके लिए काम करता हूँ। कुछ उनके पीछे खनका। बिल पलटे और प्रभु के दूत को देखकर चौंक गए जो उस प्राचीन मेज के पास खड़े थे। दूत वैसे ही लग रहा था जैसा हमेशा लगा करता था। ऊंचा कद, दाढ़ी मूछ रहित, जैतूनी वर्ण, काले बाल जो कि कंधों के चारों ओर गिरे हुए थे, उन श्वेत अंगरखा पहने हुए जो उनके नंगे पैरों तक पहुंचकर उन्हें ढांक नहीं पाता था। उनका तेज हमेशा की तरह ही सख्त था। दूत के ऊपर वहां सर्वदा उपस्थित ज्योतिपुंज था जो चक्रवात स्थिति में घूम रहा था। दूत ने हाथों में हाथ मोड़ कर रखे हुए थे अपने चौड़े सीने पर।
उसके बगल में रखी मेज के ऊपर एक पतली गर्दन वाली एक फूलदान रखा था जो पहले वहां पर नहीं था। जिस आवाज़ को बिल ने सुना था वह ज़रूर तब हुआ होगा जब स्वर्गदूत ने उस फूलदान को संगमरमर के टॉप वाली उस मेज़ पर रखा होगा। उस फूलदान में से 2 पीले नरगिस फूल निकले हुए थे, एक उत्तर की ओर और दूसरा दक्षिण की ओर झुका हुआ। स्वर्गदूत ने फूलों की ओर देखा और पूछा, यह क्या है? मुझे तो वह ईस्टर पुष्प प्रतीत होता है, बिल ने उत्तर दिया। यह 2 फूल उन दोनों लड़कों को चिन्हित करते हैं जो 3 दिन पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। जो लड़का उत्तर की दिशा में गिरा था वह है उसी पल मर गया था, लेकिन उसे उसकी जिंदगी लौटा दी गई थी। जो लड़का दक्षिण दिशा में फिक गया था वह अभी भी मर रहा है। जबकि बिल देख ही रहे थे, वह फूल जो उत्तर दिशा में झुका हुआ था वह मुरझाकर नीचे गिरता चला गया जब तक कि उसकी पंखुड़ियां मेज को छूने नहीं लग गई, जबकि दक्षिण वाला फूल धीरे धीरे नीचे को जा रहा था, घड़ी के सेकंड वाले कांटे की तरह जो हर टिक के साथ नीचे गिरता जाता है। स्वर्गदूत ने पूछा, तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या दिया था? 2 टॉफियां, उन्हें खा लो। वह 2 टॉफियां फूलदान के दोनों ओर एक एक रखी थी, फूलों के साथ एक सीध में। बिल ने उत्तरी टॉफी उठाई और उसे अपने मुंह में रख लिया। उसका स्वाद अच्छा था। जब वे कैंडी को चबा रहे थे, वह नरगिस का फूल जो टेबल पर चित पड़ा था अचानक अपने फूलदान में सीधा खड़ा हो गया, लेकिन दक्षिण ओर का फूल 90 तुल्य अंतराल पर नीचे ही गिरता चला जा रहा था। टिक 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 टिक। अब दूसरी टॉफी कैंडी को खा लो, स्वर्गदूत ने आदेश दिया। उस दूसरी चौकोर कैंडी को भी अपने मुंह में डालकर बिल चबाने लगे। उसका स्वाद इतना बेस्वाद और रूखा था कि बिल ने उसे वापस अपने हाथ पर थूक दिया। स्वर्गदूत ने चेताया, यदि तुम उस कैंडी को नहीं खाओगे तो वह दूसरा लड़का मर जाएगा। इस समय तक वह दक्षिणी ओर वाला नरगिस का फूल मेज तक लगभग पहुंच ही गया था। बिल ने कैंडी का वह दूसरा टुकड़ा अपने मुंह में वापस ढेल दिया। उसका स्वाद बेहुदा था, लेकिन वह उसे किसी तरह चबा गए। जब उन्होंने उसे निगल लिया, वह गिरता हुआ फूल तेजी के साथ अचानक उठकर अपने साथी की ओर सीधा खड़ा हो गया। अपने सिर को हल्के से झुकाकर स्वर्गदूत ने उस फूलदान को उठाया और फिर उस सिर के ऊपर चकनाचूर घूमते ज्योति पुंज में धूमिल हो गया, जब तक कि वह दोनों ही चले न गए। कुछ मिनटों तक बिल बिना हिले खड़े रह गए, पूरे बदन में सुन्न हो चुके महसूस करते हुए। अंततः वे हाल में लड़खड़ाते हुए बढ़ने लगे, चिल्लाते हुए, बहन आइसैक्सन, जल्दी आइए। कुमारी आइसैक्सन ने भड़ाक से अपना दरवाज़ा खोला और हाल में भागती हुई भाग आई। भाई ब्रनम, क्या हुआ? क्या हो गया? प्रभु के दूत ने अभी अभी मुझसे आकर मेरे कमरे में मुलाकात की और दुर्घटना में जो दूसरा लड़का था उसके विषय में वचन दिया है। मैं चाहता हूँ कि आप उस युवा माँ को फ़ोन करें और उसे बताएं, प्रभु यूँ फरमाते हैं, तुम्हारा बेटा जीवित रहेगा। कुमारी आइसैक्सन हॉल के उस कोने की ओर दौड़ गई और फ़ोन में हैंडल लगाया ताकि ऑपरेटर से बात कर सके, जिसने फिर आगे उन माता पिता के घर फ़ोन मिलाया। कुमारी आइसैक्सन ने फिनिश भाषा में बहुत सी छोटी सी बात करी, सुना और फिर फ़ोन रख दिया। वह बच्चों की देखभाल करने वाली आया थी। वह पति पत्नी लगभग आधा घंटा पहले अस्पताल के लिए निकल चुके थे। प्रतीत होता है कि उनके पास यह फ़ोन आया था कि उनका बेटा मर रहा है। ओके, बिल ने कहा, तब फिर अब तुम्हें अस्पताल में फ़ोन करना पड़ेगा। मैंने उस माँ को बताया था कि मैं उसे बताऊंगा जैसे ही खुदा मुझे दिखाएंगे। फिर से कुमारी आइसैक्सन ने ऑपरेटर को फ़ोन लगाया, जिसने उनका संपर्क अस्पताल से करवा दिया। जल्दी ही वह उस युवा माँ को फिनिश भाषा में समझा रही थी। भाई ने कहा, यहोवा यूँ फरमाते हैं, तुम्हारा बेटा जीवित रहेगा। कुमारी आइसैक्सन 1 मिनट के लिए सुनती रही और फिर बिल की ओर देखा, अचंभे से भरी मुस्कुराहट के साथ। माँ ने कहा है कि वह जानती है। जब वह अस्पताल पहुंचे तब उनके बेटे के दिल की धड़कन तेजी से गिरती जा रही थी। वे सभी उसके चारों ओर खड़े हुए थे, उसके अंतिम सांस लेने के इंतजार में। जब लगभग 5 मिनट पहले ही अचानक से उसकी नाड़ी का संपंदन पहले से ही तरह वापस बढ़कर दृढ़ हो गई। उसके बाद अपनी आंखें खोल दी और उन लोगों से बात करने लगा। उसकी बातों में पर्याप्त तारतम्य है
और वह काफ़ी ठीक दिखाई पड़ता है। डॉक्टर भी अचंभित हैं। उनका कहना है कि यदि वह वाकई में उतना ही भला चंगा है जितना कि वह दिखाई पड़ रहा है तो वह सुबह घर जा सकता है। बिल ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। उसे बताइए कि हम कितने खुश हैं उस लड़के के लिए, और उसे याद दिलाए कि वह मैं नहीं था और ना ही वह दर्शन जिसने उनके लड़के को चंगा किया है। यह उसका विश्वास है प्रभु यीशु मसीह ने जिसने ऐसा किया है। फिनलैंड के पश्चात ब्रहणम दल पड़ोस में स्वीडन चला गया और उसके पश्चात नॉर्वे में अपने दूसरे दिन बिल झटके से सुबह 5 बजे जाग उठे। वहां खड़ा था प्रभु का दूत उन्हें देखते हुए। स्वर्गदूत ने अपने हाथों को मोड़ कर रखा हुआ था, हमेशा की ही तरह। उसके ऊपर वह अलौकिक ज्योतिपुंज चक्र स्वरूप घूम रहा था, होटल के कमरे की दीवार पर एक डरावनी सी दिखाने वाली चमक पैदा करते हुए। अपने कपड़े पहन लो, स्वर्गदूत ने आदेश दिया। फिर वह स्वर्गदूत सिर के ऊपर घूमती रोशनी में मिल गया और दोनों गायब हो गए। बिल ने अपने कपड़े पहन लिए और इंतजार करने लगे। इससे ज्यादा कुछ और नहीं हुआ। यह काहे के लिए था? वह अचंभा करने लगे। मैं अचरज में हूँ कि प्रभु क्या चाहते हैं कि मैं करूँ। चूंकि उन्हें आगे कोई और निर्देश नहीं दिए गए थे, बिल ने सुबह की सैर पर निकल जाने का और उसके विषय में प्रार्थना करने का निर्णय लिया। 3 मील तक वे नॉर्वे के इस नगर में चलते हुए नदी किनारे पहुंचकर रुके। एक पेड़ के नीचे जगह बनाकर बिल बैठकर आराम करने और कुछ देर प्रार्थना करने लगे, जबकि सूरज धीरे धीरे सरकता हुआ आकाश के ऊपर आता जा रहा था। 9 बजे के लगभग उन्हें घबराहट महसूस होने लगी, यह सोचकर कि बाकी लोग कैसे चिंतित हो रहे होंगे जब उन्हें यह पता होगा कि वे अपने कमरे में नहीं हैं। उसी पल बिल को स्वर्गदूत के फुसफुसाहट सुनाई दी, खड़े हो जाओ और वापस चले जाओ। बिल के लगभग 1 मील तक वापस चले जाने के पश्चात उन्होंने स्वर्गदूत के कानों से सुनी जा सकने वाली आवाज सुनी, अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाओ। बिल दाहिनी ओर मुड़ गए। कुछ ब्लॉक चलने के बाद स्वर्गदूत ने कहा, अपनी बाईं ओर मुड़ जाओ। बिल ने आज्ञा का पालन किया, इस बात पर अचरज करते हुए कि प्रभु अगुवाई करके उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं। फिर बिल को वहीं नॉर्वेवासी आदमी दिखाई पड़ा जो पिछली रात को सभा में उनका अनुवादक था। इस आदमी ने भी बिल को देख लिया था और वह तुरंत ही बिल से हाथ मिलाने के लिए चलते हुए आ गए। उस नॉर्वेवासी के चेहरे पर बड़े ही खास भाव थे। भाई ब्रनम, यह बात काफी अजीब लग सकती है, लेकिन मैं 1 मिनट जरा। बिल ने रोका। उन दोनों के बीच में एक दर्शन बनने लगा था जो उस आदमी की समस्या को जाहिर कर रहा था। और फिर बिल ने स्वयं को पिछली रात की सभा के समापन पर देखा। दर्शन में उन्होंने खुद को ही देखा जब उन्होंने सिर झुकाकर आंखें बंद की और दर्शकों की प्रार्थना में अगुवाई की। अब बिल ने कुछ घटित होते हुए देखा जिसके विषय में वे कल रात को समझ नहीं पाए थे। दर्शन के खत्म होने के बाद बिल ने सड़क पर खड़े उस आदमी से कहा, आप अभी अभी अस्पताल से आ रहे हैं, है कि नहीं? क्यों? हाँ। आपको कैसे मालूम चला? आपके पास केवल एक ही गुर्दा है और आपको यह चिंता लगी हुई है कि आप कहीं उसे भी खो न दें। यह सही बात है। मैं मुश्किल से ही संभल पा रहा था कल। एकमात्र चीज जो मैंने की वह यह थी, मैं बस मंच पर ऊपर गया और आपके लिए अनुवाद किया। बिल ने हाँ में सिर हिलाया। लगभग 3 या 4 वर्ष पहले आपको प्रभु के लिए कुछ काम करना था और आपने नहीं किया था। यह बात सही है या नहीं? उस आदमी का अचंभा उसके चेहरे की ही हर शिकन और झुर्री में से झलकने लगा। भाई ब्रनम, यह सत्य है। उसके बाद आपका एक ऑपरेशन हुआ जिसमें आपका एक गुर्दा निकाल दिया गया था और तभी से यह उस गुर्दे में भी चला गया और इसी बात ने आपको चिंताग्रस्त रखा है। कल रात जब मैं सार्वजनिक प्रार्थना कर रहा था मंडली में, क्या आपने धीरे से मेरे सूट के कोट का निचला भाग धीमे से पकड़कर प्रार्थना नहीं की थी, कृपया प्रभु यीशु मुझे चंगा कर दीजिए? उस आदमी ने एक बांह स्वर्ग की ओर उठा ली। यह सच है भाई ब्रनम, मैंने खुदा से यह प्रार्थना की थी कि इसे पुष्टिकृत करें। यदि मैं वाकई में चंगा हो चुका हूँ तो लगभग आधा घंटा पहले मुझे यह अजीब सी अनुभूति हुई कि मैं यहाँ नीचे आकर सड़क पर खड़ा हो जाऊँ और यहाँ मैं आपसे आ टकराया हूँ। अब मैं सुनिश्चित हूँ कि यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया है। जब बिल लौटकर वापस होटल पहुँचे,
लिंडसे, मूर, बैक्स्टर और नर्वो का वह मेजबान पास्टर सुबह के नाश्ते के लिए तैयार थे। एक साथ वह लोग बाजार में पहुंचे। एक दुकान की खिड़की पर थोड़ा सा रुकते हुए एक रेस्तरां में प्रवेश करने से पहले बाकी लोगों की ओर मुखाबित होते हुए बिल बोले, प्रभु यूं फरमाते हैं, एक आदमी एक इमारत से निकलकर आएगा और हमें रोकेगा। वह एक गहरे रंग का सूट पहने होगा और एक हल्के रंग की टोपी लगाए हुए होगा। वह मुझसे इस इमारत में ऊपर चलकर उसकी बीमार पत्नी के लिए प्रार्थना करने को कहेगा। बस मामला यह है कि मैं ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि यह उसके जाने का समय है। जैक मूर ने पूछा, यह कब होगा? संभवतः हम सबके लौटकर वापस होटल पहुंचने से पहले, बिल ने उत्तर दिया, क्योंकि दर्शन ने इसे स्पष्ट किया था कि वह सुबह का समय था। सुबह के भोजन के बाद जब पांचों होटल की ओर वापस चल दिए, आपस में ही बातचीत करते हुए, जबकि अनौपचारिकतापूर्ण ढंग से दुकानों की खिड़कियों में भी देखते जा रहे थे, अचानक से दुकान से एक आदमी बाहर निकला और उन्हें देखकर बहुत उत्तेजित हो गया। जबकि नर्वोवासी व पास्टर अनुवाद कर रहा था, उन्हें पता चला कि यह आदमी उस दुकान के ऊपर बने अपार्टमेंट में रहता है और यह है कि उसकी पत्नी ऊपर बिस्तर में है, मृत्यु की हद तक बीमारी की अवस्था में। वह दुकान वाला मिन्नत करने लगा महान अमेरिकन सुसमाचार प्रचारक से कि ऊपर चलकर उनकी पत्नी के लिए प्रार्थना कर दे। बिल को इस निवेदन को ठुकराने में बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उन्हें यह कहना पड़ा। वे जानते थे कि उन्हें दर्शन की आज्ञा माननी जरूरी है, भले ही उन्हें वे अच्छा लगे या नहीं जो उन्होंने देखा है। यह एक भारी कीमत थी जो उन्हें चुकानी थी उस वरदान और बुलाहट हेतु।